अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं। और आपने हुकूमती बताए SOPs का ख्याल भी किया, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की वबा में दिन ब दिन कमी आती रही। लेकिन अब ज़रूरी है कि वैक्सीन भी लगवाई जाए और अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रखा जाए। और नाजरीन, ये जो चेन एक बन चुकी है, इसे हमें तोड़ना है ताकि हम लोग जो हैं कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। नाज़रीन, जिस तरह दिन ब दिन गर्मी बढ़ती है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग में इजाफा होता जाता है और पिछले कुछ दिनों से अवाम ने बहुत रोना रोया कि बिजली जो है वो बेइंतहा जा रही है और गर्मी भी बेतहाशा है, क्योंकि पंखे नहीं चलते। जो गरीब AC नहीं अफोर्ड कर सकते, जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते, UPS अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों ने तो सादे पंखों पे गुजारा करना है, सादी बिजली पे गुजारा करना है। और उन लोगों का जो पुरसाने हाल वो कोई नहीं दिखाई देता। नाज़रीन, आज हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे, आवाम से जानेंगे, आवाम के लिए रोड पे निकलेंगे, बाज़ारों में जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या बिजली आ रही है, क्या आवाम खुश है, जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनकी कारकर्दगी से क्या खुश दिखाई देती है आवाम या नहीं है। आपको भी दिखाएंगे, हकायक दिखाएंगे, आवाम से जानेंगे, उनसे ये भी पूछेंगे कि किस हद तक जो है बिजली आती है और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। हमारे साथ रहिएगा। मुझे ये बताएं, गर्मी बढ़ गई है, लोगों का बुरा हाल है गर्मी के मारे, तो आपके घर में बिजली आती है? बिजली आती है ना, 24 घंटे में 4 घंटे आती है, 3 घंटे आती है। अच्छा, 2-3 घंटे 4 घंटे आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? ज़रा जगह खुली है, हवा तो रब निजात देती है, तो ना ये बिजली वाले देते हैं, ना हुकूमत दे सकती है, ना और कोई दे सकता है, कौन देगा। अच्छा, अपनी ज़ात ही करम करती है। पानी जो है वो कभी हाथों से भरना पड़ता है। अच्छा, माल मेशी भी जो है वो भी तकरीबन कैसे ही रहते हैं, जब मेहनत अपने। जाहिर सी बात है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है और भी कोई चीज़ नहीं है, हवा नहीं है, तो कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा बस गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। अच्छा, आज से जुला जो रहेगा ना, पका जो रहेगा। सही। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को या जो जिम्मेदार इदारे हैं उनको? जिम्मेदार आदमी अदारे के काम करना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है, काम दिल चाहे करें, दिल चाहे ना करें। अच्छा, काम नहीं करते हैं ना? ज़ाहिर बात है। ठीक है, यानी जिम्मेदार इदारों को काम करना चाहिए और हुकूमत को उसकी तरफ देखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल नजर रखनी चाहिए उनको। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। अब्दुर्रज़ाक मुंजी में वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएंगे जनाब, वहाँ में लोड शेडिंग है कोई, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा है, क्या हाल है? तकरीबन दिन के वक्त 1 घंटा जाती है और शाम को 1 घंटा जाती है। अच्छा, तो क्या परेशान होते हैं उससे या खुश हैं आप, हुकूमत सही चल रही है और इदारे सही चल रहे हैं? सर, बात ये है कि इदारे भी पुराने चल रहे हैं, आज से 37 साल पहले के जो, उन्हें किसी ने भी आज तक ठीक नहीं किया। देखिए, ये बात नहीं है, अब ठीक किस तरह होंगे हमें तो नहीं पता, लेकिन बिगड़े हुए जो है ना, ठीक करना जो है हुकूमत का ही काम है, लेकिन हुकूमत चलने देंगे तो होगा ना। ठीक है, ये जो कर रहे हैं ये आप देख लेना, ये असम्बली में क्या हुआ है। अच्छा, असम्बली में देखे, जो भी बंदा जाता है हमारे वोटों से जाता है, ये वहाँ पे धक्का कुश्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सर, वो तो रिप्रेजेंटेटिव है ना अवाम के, जैसी अवाम वैसे लीडर। नहीं, ये अवाम देखे, अवाम ने गलती कर ली है। ठीक है, क्या ख्याल है, चाहे अपोजिशन को हमने वोट दिया है, चाहे हुकूमत को दिया है, ये जो भी है हमने गलती तो नहीं की है ना। ठीक है, बात ये है कि हर बंदा अपना अपना काम करे, अल्लाह करेगा। बिल्कुल, ये बात आपकी 100% ठीक है, बिल्कुल, इसमें मैं आपकी एग्री करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, एक बात मैं आपको बताऊँ, रात हो कुछ सुबह, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये आस्ता आस्ता होगा, सब जो भी करने वाले हैं आस्ता आस्ता होगा, एक दफ़ा से छड़ी नहीं कि ये इस तरह मारेंगे तो सारा हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि महकमों को चलने दिया जाए तो महकमे सही काम करेंगे, ये आपका मेरा ये है कि ऊपर अच्छा बैठा हुआ होगा तो इंशाल्लाह इदारे चलेंगे ना जी। ठीक हो गया, पहले के वो टाउट बैठे हुए हैं सारे। ठीक है, साफ सीधी बात है, खाने वाले जो थे पहले भी सारा कुछ। मैं ये बात नहीं है मैं PTI का, ये जिसका मैं अवाम। ठीक है, मुझे काम चाहिए। बिल्कुल, हम तो आप ही की आवाज़ लेने आए हैं ना जी। बात है, इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी रिसालत से
कि बात ये है कि खुदारा ये जिस तरह भी है इसे सही करें, सही करें, जो निज़ाम है सही करें, इससे अवाम सही को करें। रिलीफ मिले। ठीक ये है। महंगाई इतनी ठीक ज़्यादा है। है, हर बंदा, मैं भी परेशान हूँ और बिजली भी बंदे- महंगी है, ऊपर से बिजली आ भी नहीं रही। ओ भाई बिजली को तो गोली मारो, रोटी नहीं पूरी हो रही, बिजली क्या करेंगे? वो है, तो रोटी चले नहीं पूरी। बत्ती लगा लेंगे या कुछ भी है, रोटी पेट में नहीं होगी तो क्या करेगा बंदा? ठीक हो गया, ठीक बात हो गया। ये है कि बंदे को रोटी चाहिए, रोटी सस्ती होगी, थोड़ा सा मेहरबानी अवाम करें, को रिलीफ दें। रिलीफ दें। ठीक ये हो नहीं गया। आपस में ठीक लड़े है। नहीं। ठीक है। देखें अब मैं आपको बताऊं 3 साल उन्होंने भी गुजार दिए हैं, 30 साल से वो बैठे हुए हैं, आज तक किसी ने भी सोचा नहीं है हमारे बारे में। बात ये है कि थोड़ा सा सोचना ठीक चाहिए। हो गया, ठीक हो गया तो जी। आपकी सहूलत से इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। इंशाल्लाह जी, ये तो इंशाल्लाह। कोरोना की वजह से है, अल्लाह चलेगा। देखें एक बात में, बीमारी जो आती है अल्लाह की तरफ से आती है। ठीक हो गया जी, बहुत हाँ, शुक्रिया। मुझे ये बताएं जी कि गर्मी बढ़ी, आपके घर पे लोड शेडिंग हो रही है? सर सच बताएं, लोड शेडिंग तो पहले के हिसाब से इतनी नहीं है, जितना पहले होती थी ना जितनी उस पहले हिसाब से होती थी नहीं। उस हिसाब से नहीं है। है। किस जगह आप रहते हैं? मैं तो चूड़ चाकरे में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, इम्तियाज ठीक है, मार्केट उस में। जगह नहीं हो रही लोड नहीं शेडिंग। इतनी नहीं है जितने पहले होती थी, माशाल्लाह बेहतर है। अब कितने टाइम जाती है आपके घर पे और किस तरह? बस वही मामूल के हिसाब से, कभी आधा घंटा चली जाती है, कभी जाती भी नहीं है। अच्छा, कभी आधा घंटा जाती है और कभी जाती ही नहीं। हाँ। ठीक है, यानी आप खुश हैं? हो इस अल्हम्दुलिल्लाह। निज़ाम से। बाजार का नहीं पता, उधर तो अच्छा। माशाल्लाह सही है, नहीं गई अभी। अच्छा, बाजार का नहीं है, लेकिन हाँ। घर पे आपके नहीं जाती है। घर पे नहीं जाती, वहाँ पे पूरे इलाके में नहीं जाती, तो घंटा या आधा चली अच्छा, जाए पूरे चली इलाके जाए। में ही नहीं जाती हाँ। है, यानी आपका इलाका जो है वो खुशकिस्मत इलाका। बस यही समझे आप। अच्छा, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे अस्सलाम, हैं? खैर। ठीक है, खैरियत से हैं? क्या करते हैं जी? जी इधर ये रेली लगा दे, रेडी लगाते हैं इधर। घर किधर है? घर भाई पेशावर में पेशावर में। घर जाते हैं? घर जाते अभी गए हैं? यार कभी कभी ज़्यादा महंगाई बहुत लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग हो रही है पेशावर में? लोड शेडिंग तो इतना ज़्यादा लोड शेडिंग होता है, पाकिस्तान में सबसे जगहों में जो पेशावर में लोड शेडिंग थे, कितनी कितनी किधर देर में आती है उधर है? बिजली और कितनी देर जाती है? मेरा कम से कम 10 घंटों में 2 घंटे आते हैं और 8 घंटे चले जाते हैं। नहीं यार, अच्छा 8 घंटे नहीं होती आपकी? 8 तो गैर घंटे नहीं एलानिया होती। लोड शेडिंग से आप तंग नहीं है? इतना तंग है जो लोग बाहर भी निकलते हैं, लेकिन हुकूमत कुछ काम नहीं करते। अच्छा, तो आप खुश हैं हुकूमती कारकर्दगी से? ये जो महकमे जिम्मेदार हैं उससे आप खुश हैं कि वो लोड शेडिंग पे काबू पा रहे हैं? यार बिल्कुल हम इस हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं है? नहीं है। लोड शेडिंग ज्यादा तंग होते हैं? किन एक- परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोड शेडिंग की एक तो वजह से? आटे की वजह से बहुत तंग है, आटा महंगा है, चले मान वो हो गया। ठीक है। लोड शेडिंग की वजह से क्या और लोड होता है? शेडिंग की वजह से बिल्कुल सख्त तंग है। ठीक है, पेशावर में फिर हमारा घर है, उधर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा ठीक है, यानी कुछ इलाकों में आ रही है और कुछ में नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम इरफान खान है। अच्छा इरफान भाई, मुझे ये बताएं, हम बात कर रहे हैं कि गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ते ही साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया। जी जी, तो ये बताएं कि आपके इलाके में बिजली आती है? हमारी बिजली आ रही है लेकिन इतनी कम जा रही है, घंटा एक जो होती है ना, इस घंटा पर एक जा रही है। बिल्कुल। ठीक है, यानी कुछ इलाके जो हैं वो ज़्यादा ज़्यादा affected हैं। गैर इलाके जो है ना वो मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है बिल्कुल, और बिल्कुल। काम की वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, महंगाई इस कदर हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। एक वक्त की इंसान रोटी नहीं खा सकता जिस हिसाब से महंगाई हुई हुई है। ठीक है, यानी लोड शेडिंग से ज़्यादा तो आप महंगाई से तंग दिखाई जी, दे जी, रहे हैं। जी। बिजली आपकी आ रही जी है? जी, बिजली आ रही है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में लोड शेडिंग हो रही है? हाँ हाँ, लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, तो कितने टाइम होती है ये तकरीबन? जाती है तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे नहीं आती है। 3-3 4-4 घंटे नहीं आती है। हाँ। तो डिस्टर्ब होते हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है ऐसे? हाँ ऑफ कोर्स होती है, डिस्टर्ब होती है, लाइफ डिस्टर्ब होती है। आजकल सारा इलेक्ट्रिक का दौर है, यानी कि आपके मोबाइल हैं, आपके यानी कि टीवी, जो चीज़ें भी चलानी है, नेट है, जो भी चीज़ें चलानी हो तो आपको यानी इसी चीज़ से कोविड की वजह से जो चीज़ें आपने करनी है तो यानी कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी है तो वो भी आपको इसी पे Exactly, बिल्कुल, बिजली के क्योंकि ऊपर, ये सारा दारोमदार बिजली के ऊपर ही है। बच्चों की पढ़ाई से लेके हर चीज़ जो है वो बिजली के ऊपर दारोमदार है आजकल। बिल्कुल। तो बिल्कुल तो ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये गुजारिश है ठीक कि है। सब चीज़ों को छोड़ के बिजली के ऊपर तरजीह दी जाए। ठीक और है। अगर बिजली हमारी सही हो जाएगी तो सब चीज़ें हमारी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएंगी। ठीक हो गया। ये रिक्वेस्ट है हमारी। ये रिक्वेस्ट है आपकी। ठीक है जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि अवाम का ये कहना है कि स्पेशली इनका कि अगर ध्यान दिया जाए ख़ास तौर पे बिजली पे, तो ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट समझें। इमरान खान साहब
और उसके अलावा जो ज़िम्मेदार महकमे हैं स्पेशली नेपरा के बिजली की तरफ ध्यान दे, और अगर हो सके तो अवाम को काइंडली ये ज़रूर बताएं कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे, ठीक है, ये बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग या मेंटेनेंस का नाम लेके 6-6, 7-7, 8-8 घंटे आप लोग बिजली ले जाते हैं और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। एटलीस्ट जवाब देने के काबिल रहें, और आपके जो मीडिया के डिपार्टमेंट हैं, जो नेपरा के अंदर के डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि वो अपने मीडिया को फेस कर सकें। आइए चलते हैं, अवाम से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग ताजरान हजरात के साथ ही मौजूद हैं, इनसे ही जान रहे हैं कि कारोबार के क्या हालात हैं, इधर बिजली जाती है या नहीं जाती, और अगर जाती है तो इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पे एक और सैनिटरी की शॉप है, इधर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके क्या हालात चल रहे हैं। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक है जी। अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम इजाज़ है, मैं इस दुकान पे होता हूँ सेंट्री स्टोर पे। अच्छा अच्छा, इजाज़ भाई मुझे ये बताएं जी कि इधर आपके इलाके में बिजली जा रही है? बिल्कुल जा रही है सर, कभी कभार जाती है, हफ्ते में लाजमी 1 से 2 बार, सुबह 9 बजे जाती है और 2, 3, 4 बजे तक आती है, अक्सर गैर एलानिया। ठीक है जी, ये होता है ना प्रॉपर, हमें पता हो कि यार ये टाइम है लोड शेडिंग का, ये 1 से 2 तक जाएगी या 4 से 5 तक जाएगी, वो नहीं है। ठीक है। ये ज़्यादातर सुबह जाती है जब शॉप खोलते हैं 9 बजे और आती तकरीबन 4-5 बजे है। अच्छा, सुबह जाती है और शाम को आती है। हफ्ते तो में आप एक दो क्या बार। कहते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एटलीस्ट ऐलान करें कि हम इस टाइम से इस टाइम लेकर जाएं, ठीक है, सर बताएं ये अवाम को, या कभी नहीं जानी चाहिए आप? लाइन फॉल्ट कर देते हैं, कभी मरम्मत का नाम ले लेते हैं, कभी कुछ किसी किस्म का नाम ठीक है। लेके इन्होंने पहले दौर में होता था घंटे के लिए चलेगी, 2 घंटे के लिए, दिन में 4-5 बार चली जाती, ये कंटिन्यूसली ले जाते हैं, उसको लोड शेडिंग का नाम नहीं देते, ये मरम्मत और लाइन फॉल्ट और ये नाम दे के ठीक है, हिसाब वही है, बराबर मेंटेनेंस हो रही है। बराबर है, ठीक है, ठीक है, मामलात बिल्कुल बराबर है। अगर वो दिन में 4 दफ़ा जाती है तो ये हफ्ते में 8-8, 10-10 घंटे के लिए 2 ठीक है, दफ़ा ले मेंटेनेंस जाते का हैं। नाम ले लेते हैं या लेके किसी चीज़ लेकर। बात उधर ही आ जाती है, घुमा फिरा ठीक के, है। ओवरऑल आप कैलकुलेट करें तो हिसाब वही बन जाए। अच्छा, तो क्या आप ये जो जिम्मेदार महकमे हैं बिजली के, इनसे खुश हैं? मैं तो इस गवर्नमेंट से भी खुश नहीं हूँ। ठीक है, क्या वजूहात हैं, किस बिना पे आपका कोई बिजली के हालात ठीक नहीं हुए? क्योंकि हम बिजली पे बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि बिजली के हालात पहले बेहतर थे या अभी बेहतर हैं? सर जी पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये जो बात अब हो रही है ना, पहले ये होता था कि अब दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब ये इनका कोई पता नहीं होता, दिन को या रात को किसी भी टाइम ले जाते हैं और मुसलसल 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उसको मरम्मत का नाम दे दिया, लाइन फॉल्ट का नाम दे दिया, लोड का नाम दे दिया। जिम्मेदार नेपरा है? लाजमी बात, और कौन हो सकता है? मेरे इख्तियार में तो नहीं है, आपके इख्तियार में तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। बाकी जहाँ तक तल्लक है, ये कहते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, मैं अगर इस शॉप पे बैठता ठीक है। हूँ और अगर कोई कहे कि ये ठीक नहीं हो सकता तो ये मेरी नाअहली है। बिल्कुल। अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे पास एक बहुत बड़ी किताब है दीन की, उस पे अमल करूँ, डेफिनेटली ठीक होती है। ठीक है, ये यानी नहीं करते। काम हो सकता है, ये करना नहीं सर, चाह रहे आपके मुताबिक? क्यों नहीं हो सकता? ठीक हो गया, यानी आपका ये कहना है कि काम हो सकता है अगर महकमों पे नज़र रखी जाए, महकमे अपना काम सही से करें तो ये काम हो सकता है। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। कैसे हैं जी आप? खैरियत से? ये नवाज शरीफ के दौर में बिल्कुल बिजली नहीं जा रही थी। ठीक है। अब थोड़ा सा जो सर्दियों में जो इनकी टाइमिंग थी ना सर, कम अज कम 12-12 घंटे, 12-12 घंटे बिजली नहीं जाती थी। अब जो सूरत हाल है ना, नवाज शरीफ के दौर में पहले बहुत अच्छी थी, अब बिल्कुल जो है ना सूरत हाल ख़राब है, कारोबारी भी सूरत हाल वो वैसी नहीं रही है, बिल्कुल तो डिस्टर्ब कारोबार हुआ से क्या इफेक्ट होता है जब बिजली नहीं होती सुबह से शाम तक? तो क्या कारोबार सर? करते हैं बहुत आप बड़ा डिस्टर्ब होता है सर, हर काम इसमें होता है। लोग? ठीक है, हाँ जी। ठीक है सर जी। जी हमारा चलें। तो इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप ओवरऑल आगे पीछे नज़र मारें, बिजली की दुकानें हैं, कोई जनरेटर चेक करा रहा है, कोई लाइटें चेक करा रहा है, कोई, चलो हमारा नहीं हो रहा, ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है, उनका तो 100% हो रहा है ना। ठीक हो गया, उनको तो कि बिल्कुल ही कट हो जाता है। अब इसी तरह आप मोबाइल मार्केट में चले जाएँ, आप एक चार्जर खरीद के आप वो भी नहीं चेक करवा सकते, सही हो गया। तो ये कैसे हो सकता है बताएं ना? इफेक्ट होता है ना, हर कारोबार होता है, हमारा थोड़ा कम होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। चलें, बहुत होता शुक्रिया। तो तो मुझे ये बताएं जी, ये जो आपकी रिहाइश गाह है उसके आसपास उस इलाके में कहीं पे बिजली आती जाती है? हमारी मार्केट में तो बिजली जब ख़राब होती है तो फिर नहीं आएगी, वैसे तो ठीक है। वैसे आप खुश हैं मतलब इस निज़ाम से? ठीक है। तो पहले जो इससे पहले वक्त था वो ज़्यादा मुश्किल था जो पिछले साल रहे? मुश्किल तो अब भी मुश्किल है।
ठीक है। कारोबार नहीं है, बिजली के अलावा रेट बहुत ज़्यादा है, गाहक है नहीं है, ठीक है। तो बिजली के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है, यानी आपका ज़्यादा फोकस बाकी मसाइल पे है। आप कह रहे हैं बिजली जो से आप इतना तंग नहीं है, बिजली से आपका कारोबार इफेक्ट नहीं कारोबार होता। बिजली से गाहक से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी आपका कारोबार ऐसा है कि उससे का कोई ताल्लुक नहीं है, आप खुश हैं इस चीज़ से। ठीक हो गया। तो ये जो इदारे काम करने वाले हैं इनसे भी आप खुश हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम इब्रार है, मैं मुस्वा ब्रदर्स पे बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, इब्रार भाई किधर रहते हैं आप? मैं कॉलटेक्स रोड रहता हूँ, न्यू लालाजार। अच्छा, न्यू लालाजार। मुझे ये बताएं, न्यू लालाजार में क्या सूरत हाल है बिजली की आने जाने की? बिजली सर जी बस आप कह लें हर 15 मिनट बाद जाती है। ठीक हर है। घंटे में आप दोहरानियाँ कह लें ठीक है। तो आ जाती है वापस। अच्छा इतना ठीक मसला है, नहीं है। यानी ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती है, ऑफ आती है। गैर एलानिया टाइप। ये तकरीबन 10 से 12 दिन में ये मसला है, इससे पहले ठीक थी बिल्कुल। इससे पहले गर्मी भी नहीं थी ना, तो गर्मी आई है तो बिजली जाना शुरू हुई है। कोई ऐसा मसला नहीं जी, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत। ये मोहब्बत हुकूमत है या ये मोहब्बत नहीं, ये दीवानगी है इमरान खान के साथ जी। अच्छा ठीक है, यानी तो मुझे ये बताएं कि अगर ये जो मसाइल हैं बिजली के ये इसी तरह रहें तो आप खुश हैं फिर भी? सर जी पहली तो बात ये है, इन्हें काम करना चाहिए, बिजली ठीक ठीक है। करनी चाहिए। ठीक हर है। एक बंदे का एक हक है बिल्कुल। पाकिस्तान में भी बिजली अच्छी लेवल पे होनी चाहिए, जिस तरह बिजली गवर्नमेंट छोड़ के गई है। सही लेकिन इसको अगर मेंटेनेंस में या किसी तरीके से अगर कोई इसमें फॉल्ट आ जाता है चंद दिनों के लिए, तो आवाम को थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इदारे हैं बिजली से मुंसलिक, ठीक है, नेपरा हो गया और बाकी, इनसे आप खुश हैं? ठीक है सर, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, यानी कंप्लेंट बस पे आ जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी आप ये उम्मीद रखते हैं कि ये निज़ाम बेहतर होगा? इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, अभी बेहतर है नहीं है यानी? अभी कह लें आप 70%। ठीक हो गया जी, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अवाम से लोड शेडिंग का हाल जानने का सिलसिला जारी है। अभी हम लोग जो हैं वो ताजरान हजरात के तरफ आए हैं कि उन लोगों की तरफ जो है वो बिजली जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो कारोबार होता है। जो ताजिर हजरात हैं, ये जितने भी हैं, इन सारों के जो बिजनेसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। अगर बिजली जाती है तो ये क्या ऑल्टरनेटिव वेज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं या इन लोगों ने यूपीएस या जनरेटर लगाए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। अभी हम लोग एक साहब की तरफ मौजूद है, एक शॉप में मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इधर लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं। कैसे हैं जी, अपना तारुफ कराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम शेख इफ्तिखार अली है जी, और मैं यहाँ पे। अच्छा जी। शेख साहब, मुझे ये बताएंगे कि लोड शेडिंग का सिलसिला है यहाँ पे आपके इलाके में? नहीं जी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कोई भी नहीं है। गर्मी जब पीक पे थी तब भी नहीं था? तो अक्का दुक्का कोई ऐसा किसी वक्त वाक़यात हो, लेकिन वो लंबी लोड शेडिंग। अच्छा, गैर एलानिया और लंबी लोड शेडिंग नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि किस टाइम आ रही है या जा रही है? नहीं कोई अभी तो काफ़ी दिनों से गई नहीं है। अच्छा, यानी आप खुश हैं इस चीज़ से? ठीक है, तो आप जो जिस तरह इदारे काम कर रहे हैं, ज़िम्मेदार इदारे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिस तरह पाक आर्मी है या पाक पुलिस ठीक है। है। नहीं, जो बिजली से रिलेटेड जाते बिजली हैं। से रिलेटेड वो शिकायत करें तो वो आ जाते हैं जी। अच्छा, यानी आपकी शिकायत भी सुनते हैं? ठीक है, यानी आप खुश हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम है। जी जी। नुमान भाई, मुझे ये बताएं, आप किस जगह पे रहते हैं, रिहाइश कहाँ पे? मानसेरा का हूँ बेसिकली। अच्छा, मानसेरा में बिजली जाती है? मानसेरा का तो पता नहीं है। अच्छा। जाती है उधर तो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, और कितने घंटे होती है? उधर तो पता ही नहीं आती कब है। नहीं जी, आती ही नहीं है। आती है लेकिन पता नहीं लगता आती कब है। जाने का पता है, जाने का पता है कि कब जाती है, लेकिन आती कब है ये नहीं पता चलता। पता है, बीच में आधा घंटा आ जाती है, कभी घंटा आ जाती है। अच्छा, और फिर लोड शेडिंग ही होती है। और बस बाकी 24 घंटे लोड शेडिंग है, आधा 1 घंटा आती है बीच में। आधा घंटा। हाँ, ठीक है। ये मसला है। और इधर ये है कि इधर कोई मसला मसाइल हो हाँ, तो चली जाती है, वैसे लोड शेडिंग नहीं है। अच्छा, वैसे यहाँ पे निज़ाम जो है वो बेहतर है। ओके। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे ये बताएं, मानसेरा से या इधर के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनसे आप खुश हैं? वो सही काम कर रहे हैं? अच्छा है, आपका क्या? बिजली के लिहाज से तो अच्छा है। ठीक है, बिजली के लिहाज से बेहतर। जिधर मैं रहता हूँ, जिधर इधर, रोड पे। अच्छा, इधर ठीक है। सिटी से रोड ठीक है, लेकिन मानसेरा में नहीं ठीक? मानसेरा में नहीं। ठीक है, मानसेरा वालों से नहीं खुश आप? नहीं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि यहाँ का निज़ाम जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है? इधर जो मैं रहता हूँ, बाकी इलाकों का तो मुझे नहीं पता है। सिटी सदर रोड पे ठीक है। अच्छा, सिटी सदर रोड पे ठीक है।
ठीक हो गया। रात से अभी तक बिजली नहीं गई है। अच्छा, रात से अभी तक नहीं गई है, वैसे जाती है? वैसे कोई प्रॉब्लम हो तो फिर जाती है। ठीक है, वैसे नहीं मतलब रोज़ नहीं जा रही। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मुझे ये बताएंगे कि आपके इलाके में जहाँ पे आप रहते हैं, किस इलाके में आप रहते हैं? मैं गुलस्तान कॉलोनी में रहता हूँ। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली नहीं होती। अच्छा, 1 घंटा आती है और 1 घंटा नहीं होती? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 12 घंटे आती है और 12 घंटे नहीं होती है? तो सारी रात पोतियों पे पंखा चलते गुजर जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जहाँ पे आपका कारोबार है, इधर बिजली होती है? बिजली किधर है? ठीक है। बिजली कहाँ पर है? बिजली तारों के अंदर है या पीछे इनके असेंबलियों के अंदर है या इनके फीडर्स के अंदर है? बाकी हमारे पास तो नहीं बिजली। ठीक है। एमएनए हॉस्टल के अंदर है या एमएनए के घर के अंदर है, हमारे घर तो नहीं बिजली। अच्छा, ठीक है। तो क्या मसाइल, किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है रेगुलरली? आप बताना चाहेंगे, जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जिम्मेदार अफराद को सब कुछ पता है। ठीक है। वो सब कुछ जानते हैं, हमारे से निकल के गए हुए हैं, हमारे ही ठीक हो गया। से निकल के ये ऊपर गए हुए ठीक और है। ऊपर जाके भूल गए। तो ये इदारे जो नहीं काम कर रहे? एमपी जी, एमएनए जब असेंबली के अंदर ठीक है, आइन की किताबें या जो अपना बजट की किताबें उठा के दूसरे को मारेंगे तो हमसे ज्यादा वो बेशरम है ना, हमसे ज्यादा जाहिल है। बिल्कुल। हम तो कम से कम गिरबान को किसी के हाथ डाल रहे हैं, वो तो माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल, मगर देख के शर्म आई। बिल्कुल यार ये हमारी कौम के बजट पेश करने वाले लोग हैं, जिनका ये हाल है। ठीक हो गया। माँ और बहनों की गालियां निकाल रहे हैं, ऊपर से ढीठ पर है ये दोनों ग्रुप, तीनों ग्रुप, चारों ग्रुप। ठीक है, कोई गलती मानने को तैयार नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, जो महकमे काम कर रहे हैं यानी कि नेपरा हो गया या बाकी, उनके बारे में क्या कहेंगे जो जिम्मेदार हैं इस बिजली की फरहमी के लिए? नेपरा तो भाई मेरे बादशाह आदमी है। ठीक है। आपने कोई चीज़ काम करवाना है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 घंटे चाहिए आपको उस दफ्तर में उस साहब तक पहुंचने के लिए। ठीक है, भाई तो आप पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, यानी वो काम ही नहीं करते हैं, वो काम करना ही नहीं चाह रहे। काम करना नहीं चाह रहे, काम हो ही नहीं सकता उनसे, ठीक है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है काम करने की। ठीक है, यानी आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर उनकी तरफ चले जाएं तो कोई नहीं। 75 एज है। अच्छा, माशाल्लाह तो जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं इन सारे दौरों में से गुजरा हूँ। मैंने भुट्टो को बहुत करीब से देखा, जिस तरह आप ठीक है। बैठे वैसा देखा हुआ है, ज़ियाउल को देखा हुआ है, यहाँ सामने साइकिल चला के आए थे हमारे पास यहाँ पे, मुशर्रफ को देखा हुआ है, बेनज़ीर को देखा हुआ सही है, सही, सबको देखा। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो इस हुकूमत में बिजली की सूरत हाल है, ठीक है, अभी जो आपको लग रही है पिछले 2-3 साल में, ये कंपैरेटिवली बेहतर है पुराने दौर से या अभी बेहतर है? देखिए, आप अगर इस तरह मुद्दत को कंपेयर करेंगे तो वो मुद्दत बहुत बेहतर थी। उन्होंने विंड से बिजली बनाई, पेट्रोल से बनाई, डीजल से बनाई, गैस से बनाई। उन्होंने रात को हमें 12 घंटे सोने दिया ताकि हम सुबह अपनी जॉब पे आ सकें। ठीक है। जब मैं रात को सोऊंगा ही नहीं तो सुबह मैं जॉब पे क्या जाऊंगा? ठीक है, डेफिनेटली वो तो काम नहीं होता। तो आपका कारोबार पे भी कोई फर्क पड़ता है इस चीज़ से? हमारा लोहे का कारोबार है, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, बिजली नहीं होती। जिसको फ़ोन करें वो कहता है जी माल ही तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? रॉ मटेरियल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, बिजली नहीं है, किस तरह माल तैयार करें? ठीक हो गया, सही है। तो क्या कहना चाहेंगे जो जिम्मेदार महकमे और हुकूमत, उसको? कौन सी हुकूमत? जो अभी चल रही है जी। कमाल कर दिया आपने। मतलब हुकूमत तो साफ कोई चल रही है, वो बेहतरीन चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो हुकूमत चल रही है उसको? वो साहब जिंदाबाद। ठीक है, मतलब ये तो साहब लोग तो हमारे साथ दफन होना नहीं चाहते, तो कब्रिस्तान में हमसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है ये नहीं बेहतर हो सकता? ये नहीं हो सकता, ये सदारती निज़ाम आएगा जिस तरफ जाना चाहते हैं। ठीक हो गया। ये कोशिश पूरी है इनकी सदारती निज़ाम की तरफ जाने की, मगर साहब लोगों ने रोका हुआ है। अच्छा, चलें, उम्मीद करते हैं कि जी निज़ाम बेहतर होगा और आपके मसाइल और हम सब के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। ठीक है जी, इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हमारी रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी था और हम लोग आवाम से ये जान रहे थे कि क्या उनके इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है या नहीं हो रहा। इस दौरान ही हमें एक साहब मिले जो कि बहुत परेशान थे और वो रो भी रहे थे कि मेरे एक जगह है जिस पे कब्ज़ा हो गया। नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ कि आजकल जो ये लैंड माफिया है, जो कब्ज़ा माफिया है, ये बहुत एक्टिव हुआ है। अगर आप देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब से जो लाइव कॉल्स चलती रहती हैं
जिसमें वो लोगों के मसाइल जानते हैं, उनमें भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कब्ज़ा माफिया जो है वो बहुत एक्टिव है और वो लोगों को जीने नहीं दे रहा और लोग जहाँ पे रिहाइश पजीर हैं वहाँ पे भी आके कब्ज़े कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह ये जो साहब हैं इनका भी यही सिलसिला है। इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या मसाइल दरपेश हैं और उम्मीद करते हैं कि जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उन तक ये बात पहुँच रही है और इनकी सदा जो सुनने वाली है वो हुकूमत है और इनका मसला जो है वो हल करेगी। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? अपना तारुफ कराएंगे? जी मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। ठीक है जी, मेरा जमने से भी पहले का घर है, 70 साल हो गए मकान में रहने। अच्छा जी। तो वो उन्होंने मेरे वालिद साहब ने ये अदालत का फैसला उठाया हुआ है। ठीक है, ये हम बाद में दिखाते हैं, इसमें हम जूम करेंगे। आप हमें ये बताएं, सुकून से बताएंगे। हमें बाहर निकाल दिया जी, अभी अदालत का फैसला नहीं हुआ। उन्होंने ज़बरदस्ती क्लैशन कोपे लेके 10 बंदे 12 बंदे ये सारे आ गए। ठीक है। कोई मैं थाने में गया हूँ, कोई सुनाई नहीं। जिस जज के पास मेरा केस था वो कहता है ये मेरे से गलत फैसला हो गया, ये अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाई कोर्ट में अभी ठीक है, तो कोई बेस थी जिसकी पीछे उन्होंने ये कहा, ये कब्जा किया, क्या बेस बनाई उसको? ये 100 मुरबा फुट का केस किया जी उन्होंने मेरे साथ। ठीक है, तो एक केस करके तो मेरी 10 मरले जगह मेरा बना हुआ गाँव उन्होंने छीन दिया। अच्छा, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप किससे अपील करेंगे? जो भी आपको सुनने वाला है, आपको सारे देख रहे हैं, सारे सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा घर वापस दें। ठीक है, आपको ले कर दें। और ये कौन है, पटवारी का क्या नाम है जी, जो जिम्मेदार है? पटवारी है जी, 80,000 रुपया मेरे से 2003 में लेके गया जी। अच्छा, और अभी भी इन्होंने दर्ज नहीं किया मेरे से, पैसे खा खा के कोई मेरा दर्ज नहीं किया। पैसे भी लेके पटवारी, गुदावर, तहसीलदार, ये बैलों सब बिकने वाले हैं। कोई बंदा नहीं जो मैंने रिश्वत नहीं दी। पिंडी में मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब मैं यानी आप कुछ कर नहीं सकते, आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नाज़रीन अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत से अफराद मौजूद हैं। आपके सामने एक ये एग्जाम्पल, कोई चला जाए तो वो उनके पास, पटवारियों के पास वो खड़े हो जाते हैं। गरीब जाता है तो उसको कहते हैं बाहर जाओ, बाहर खड़े हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और कब्ज़ा माफिया जो है नाज़रीन वो इंतहाई एक्टिव है और वो ताकतवर भी है। न जाने क्यों इस मुल्क में दिन ब दिन ये कब्ज़ा माफिया जो है वो ताकत पकड़ता जा रहा है और मज़ीद ताकतवर होता जा रहा है और इन जैसे बहुत ज़्यादा मस्कीन अफराद जो हैं वो पिसते जा रहे हैं, उन लोगों की जगहों पे कब्ज़ा होता जा रहा है, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपको हम लोग इनके पेपर्स भी दिखा देते हैं, अगर कोई देख रहा है तो वो लाजमी इसको देखे और ये सुने। ये मेरा केस लगा हुआ है जी अहमदाबाद में। वो किरण शौकत ने फैसला भी किया नहीं, मेरे घर पे कब्जा हो गया। ये कोई सुनने वाला नहीं, कोई वज़ीर आलम तक मैंने, मेरे घर मीडिया वाले भी आए हैं, भाग गए हैं, जियो वाले भी आए हैं, कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही है। भाग क्यों गए हैं, क्या वजह थी? वैसे ही वो उनके दोस्त थे। अच्छा, यानी ये आपस में दोस्ती थी तो इस वजह से किसी ने आपकी आवाज़ नहीं पहुंचाई? ये उस सुहेल ने मेरा सामान निकाला, वो 10 बंदे क्लैशन कोपा लेके आया। मैं थाने में दरख्वास्त दी है, कोई मेरा थाने वाला। तो इस माफिया की सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये जो क्लैशन गोफ माफिया है इसकी सुहेल कर रहा है जी। सुहेल तो इफ्तिखार थे, अच्छा, तो एक रंगजेब है, एक फरीद है, ठीक है, एक परवेज ये और लोगों के भी कब्जे करते हैं जी, और लोगों पे के कब्जे करते हैं। अच्छा, उधर एबटाबाद में और लोगों के भी इन्होंने कब्जे किए हैं? ये कोई भी नहीं, इन्होंने कोई भी नहीं सुनाई हो रही मेरी किसी जगह। वज़ीर आलम साहब से मेरी ये रिपोर्ट आई है। अच्छा, आपको ये लगता है कि लोकल जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं या जितने भी लोग हैं, पटवारी से लेके जज से लेके, ठीक है, पुलिस वालों से लेके सारे इसके साथ मिले हुए हैं, मीडिया वाले भी, ठीक है, उसने खुद भगा दिए जी। सुहेल लड़के ने, वो अहमदाबाद के मीडिया वाले भी आए हैं। अच्छा, उसने भगाए हैं जी, उसने भगा दिए। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपके मसले हल होंगे और कोई ना कोई आपको सुन रहा होगा जी। मैंने मीडिया में दरख्वास्त भी दी है जी, 3 दफ़ा मुझे कचहरी बुलाया, फिर अहमदाबाद में बुलाया, इस्लामाबाद में बुलाया, कोई सुनाई नहीं मेरी। ठीक है, उम्मीद करते हैं जी आपकी आवाज़ पहुंचेगी और आपका मसला हल होगा जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? हाँ जी, मैं इफ्तिखार है। अच्छा जी, इफ्तिखार साहब मुझे ये बताएं किस इलाके में रहते हैं आप? मैं गुजरांवाला रहते हैं। मुझे ये बताएं जी, गुजरांवाला में बिजली जा रही है? ऐसे नहीं है कि वो ज़्यादा जा रही है, बस वो जो लोड की वजह से फॉल्ट पड़ता है वहाँ पे कोई मसला बनता है। वैसे ठीक है तकरीबन। अच्छा, वैसे तकरीबन ठीक है। तो गुजरांवाला में ओवरऑल ठीक है? ओवरऑल ठीक है, बस ये है कि आजकल एसी चले में गर्मी की वजह से
उस वजह से समटाइम वो ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा लोड की वजह से ट्रिप हो जाती है। अच्छा अच्छा वैसे अच्छा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? ठीक है, तो जो भी इदारे काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं यानी? बस ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता और ठीक हो जाएंगे। अभी ठीक ही है, तकरीबन ठीक ही है। अच्छा शोर थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इतना गड़बड़ नहीं है इदारों में। अच्छा, इतना गड़बड़ नहीं है, खुश हैं आप कारकर्दगी से? खुश हैं? तकरीबन ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पहले और चीज़ें अपनी जगह पे आ रही हैं। ठीक हो गया, यानी आपकी पुरसकून ज़िंदगी और आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं जी, आपके इलाके में बिजली जाती है? जाती है। कितने टाइम के लिए जाती है? कभी घंटे के लिए, कभी आधे के लिए। अच्छा, कितने टाइम में? दिन में 3 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा? वाली बात है, यूपीएस लगा है, पता नहीं चलता कब आती है कब जाती है। अच्छा, यानी आपने यूपीएस लगाया हुआ है इसलिए आपको पता नहीं चलता। तो खुश हैं आप बिजली के निज़ाम से? गुजारा है। गुजारा है मतलब तंग नहीं है आप? तंग नहीं है, क्योंकि यूपीएस आपने लगाया हुआ है। तो आप लोगों को ये कहेंगे कि यूपीएस लगाएं या हुकूमत और इदारों से ये कहेंगे कि अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं? नहीं, कारकर्दगी तो बताएं कि बेहतर बनाएं, बिल्कुल। हाँ जी, जी, कारकर्दगी बेहतर बनाएं, बेहतर बनाएं। ठीक है, ताकि आम आदमी के लिए रिलीफ हो। रिलीफ हो। चले, क्योंकि बहुत जिन्हें सहूलत है उन्हें तो है, जिन्हें नहीं है वो तो तंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। चाचू मुझे ये बताएं कि कौन से इलाके से हैं, किधर रहते हैं? सदर रहते हैं। लाइट जाती है आपके घर पे बिजली? तो बिजली जो है वो कितनी देर के लिए जाती है? घंटा घंटा 2-2 घंटे। घंटा घंटा 2-2 घंटे? और कितनी दफ़ा? घंटे के आती है, घंटा जाती है, इसी तरह आती जाती रहती है। तो ये गैर एलानिया ही हुई? गैर एलानिया। तो क्या कहेंगे, तंग होते हैं आप? खैर बात है जी, रात को सो जाते हैं, नींद आ जाती है? जब लाइट जरा से लाइट जाती है, गरीब आदमी से कोठे चले जाने, मच्छर तंग कर दें सर, बिल पूरा ला लेते हैं साढ़े को। बिजली महंगी भी कर दी है ना, महंगाई भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी बिजली नहीं आ रही। तो ये क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि हुकूमत को और जो इदारे हैं उनको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए? सर जी, हुकूमत वाले जितने भी ने ना, हाँ, ये सब चोर दे पुत्र ने, ठीक है, सब डाकू ने, अच्छा समझियो, और राम ला बैठे खा रहे। सही है, असी गरीब आदमी सड़कों पे बैठे हैं, सही है, बच्चे दे 2 वक्त टाइम हो गया, असी रोटी नहीं खाती। वो अमीर आदमी जड़े बैठे हैं उते, सही, समझो, मेरी तरफ उन्होंने पैगाम दे देना। ठीक है, पैगाम आपका जा रहा है जी। बिल्कुल उसके दायरे में रहते हुए जो पैगाम देना चाहेंगे हम वो चलाएंगे, वो देखेंगे, आपको सुन रहे हैं वो। साढ़े गरीबों का बेड़ा गर्क कर देता है लोगों ने जी। महंगाई इतनी करती है, बड़ी मुश्किल है 2 वक्त की रोटी कमाने। और ठीक है। मेरी बीवी जड़ी है लता तो मजदूर है, मेरी बेगम लता तो मजदूर है, बच्चे मेरे 2 छोटे। यकीन करो, सुबह तो लैके टाइम आ जाता है, मेरा बुरा हाल हो जाता है। घर जाओ, बच्चे रोटी मांगते, क्या करिए? वो शरीफ आदमी है, चोरी भी नहीं कर सकते, गलत काम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और बिजली भी नहीं आती और बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या करे हुकूमत, क्या करना चाहिए हुकूमत को? बस हुकूमत को ये करना चाहिए कि गरीबों से कोई सहूलत कर दो। ठीक है, खुदा दा वास्ता इनको गरीबों से ऐसा सहूलत कर दो, हर गरीब आदमी इस निज़ाम को बेहतर बनाए। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, गरीब आदमी हर बंदा बैठ के अपनी इज्जत नाल रोटी खावे, क्योंकि इस काम तो हाथ पासण ना ते जराइम जड़े होसन ना एक कट हो जाते। बिल्कुल। अगर कीमत बढ़ेगी ना, तो ज़ाहिर गल है खाने पीने के लिए होगा, सहूलियात होंगी तो फिर बाकी जराइम भी कम होंगे, लोगों को आसानी से पैसे मिलेंगे ना। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका नाम क्या है जी? इबादत खान। अच्छा, इबादत खान साहब किधर रहते हैं? अडियाला रोड। अच्छा, मुझे ये बताएंगे अडियाला रोड पे आपकी लोड शेडिंग हो रही है? नहीं जी सर, नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, तो कितने, कोई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, थोड़े टाइम के लिए जा रही है? बस रात को कभी घंटा 1.5 के लिए चले जाए तो कभी कभी बात। अच्छा, कभी कभी जाती है वरना नहीं जाती? तो आप खुश हैं? शुक्र अल्लाह का, बहुत। ठीक है, आप तसल्ली में हैं यानी? बहुत खुश है। ठीक हो गया जी, उम्मीद है हमारा इंशाल्लाह और भी आसानी करे। अच्छा, यानी वो क्या लिए सोचे ज़रा। ठीक है, ठीक है, चलें, सही है। यानी आप जो है ज़्यादा कह रहे हैं कि महंगाई की तरफ है? महंगाई की ठीक तरफ है, बहुत महंगाई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, चलें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? भाई इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा भाई से पूछे अडेला रोड पे जो है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये अच्छा, नहीं हो रही आपके घर पे हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हमारी साइड अच्छा। पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन कितने टाइम के लिए बिजली जा रही है? यार इस टाइमिंग का कोई पता नहीं है, घंटा आती है, घंटे के बाद जो है ना फिर 1:30-2 बजे 2 घंटे, घंटा 1.5 घंटा। अच्छा, यानी 1 घंटा आती है और 2 घंटे जा रही है? गैर एलानिया है? दिन को काम करते हैं, रात को जाते हुए मच्छरों से भी
अच्छा, यानी आप तंग होते हैं इससे, बिजली से। क्या कहना चाहेंगे जो जिम्मेदार अफराद हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अफराद ये है जो नीचे तबके के जो लोग बैठाए जी, उनको ज़रा सही तवज्जो दें। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को ये कहना चाहूँगा जी, अल्लाह करे इसका ज़रा हाल करें। गरीब आवाम तंग है। अच्छा, के भी तंग है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या करते हैं भाई, किधर रहते हैं? जी मैं इधर ही पिंडी में जी। पिंडी में ही रहते हैं। मुझे बताएं, आप जिधर रहते हैं उस इलाके में लोड शेडिंग है? जी पहले कुछ ज़्यादा थी, अभी एवरेज के हिसाब से ठीक होती जा रही है। अच्छा, आप विद टाइम ठीक होती जा रही है। पहले किस हद तक गई है ये? पहले 2-2 घंटे गायब रहती थी, 3-3 भी नहीं होती थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से काफ़ी ठीक है। अच्छा, 2-3 दिन से फ़र्क पड़ा है इस चीज़ में। तो क्या कहना चाहेंगे कि पहले की तरह लोड शेडिंग है या गैर एलानिया है? नहीं, गैर एलानिया तो है बिल्कुल, लेकिन ये है कि अभी कंट्रोल हो गया। कोई मसला था जिसकी वजह से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी, ठीक है, लेकिन अभी हमारे एरिया में जो है ना वो बिजली आ रही है। तो अब आप खुश हैं? पहले आप खुश थे? जी पहले तो मसाइल थे हमारे लिए, जनरेटर बैटरी है वो लेना पड़ता था, लेकिन अभी ये है कि नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल हो गया, अब आप बेहतर हैं, तसल्ली में, हौसले में। ठीक है, चलें, यानी आप बहुत सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलें, शुक्रिया। नाजरीन, हमने आवाम से बात की, आपको दिखाया और आवाम से सुना कि आवाम क्या कहती है। क्या आवाम को बिजली से मुतल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? क्या लोड शेडिंग है? एक मिला जुला रद्द अमल सामने आया, देखने को मिला। आवाम का ये कहना था, कुछ लोगों का कहना था कि कुछ इलाकों में तो पाकिस्तान के बहुत सुकून है और बिजली जो है वो 1-2 घंटे के लिए जाती है और गैर एलानिया भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है और सुबह से शाम तक बिजली नहीं आती और इदारों को चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। स्पेशली हुकूमत को ये चाहिए कि वो इदारों पे नज़र रखें। नाज़रीन, हमारा टीम आवाम के सच का हमेशा से ये किरदार रहा कि आपको हकीकत दिखाए, आपको सच दिखाए, आवाम क्या फेस कर रही है, आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, हम आवाम की आवाज़ उठा के आपके सामने लेकर आए। नाज़रीन, उसी तरह आज भी हम लोगों ने जब ये चाहा कि हम लोग आपको हुकूमती इदारे यानी कि नेपरा का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाएं कि वो क्या कहती है, उनके नुमाइंदे क्या कहते हैं कि क्या वजह है लोड शेडिंग की। और उसके अलावा अगर दोनों अवाम और हुकूमती इदारे और हुकूमत सेम प्लेट सेम पेज पे आ जाएं तो दोनों साथ मिल के चल भी सकते हैं। इसके लिए हमारे नुमाइंदे ने जब नेपरा के चेयरमैन से रब्ता करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से डायरेक्टली ये इनकार आया कि मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, बल्कि उनके जो असिस्टेंट बल्कि उनके जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनकी जानिब से ये आया कि चेयरमैन नेपरा तो बिल्कुल ही बात नहीं करते, मीडिया पे आते। तो हमने कहा कि आपका कोई ऐसा मीडिया का डिपार्टमेंट, कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है कि जो बात कर सके, कोई नुमाइंदा ले आए जो ये बताए कि क्या वजूहात हैं और उनको अवामी सतह पर सॉल्व किया जाए और अवाम को भी बताया जाए कि हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने खासा इनकार कर दिया और डिप्टी डायरेक्टर मसरूर खान साहब ने हमें खासा असर रसूख दिखाने की कोशिश भी की और ये भी कहा कि मेरी ये भी जान पहचान है, मेरी वो भी जान पहचान है और आप लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती हमसे इंटरव्यू नहीं ले सकते। हमने ये भी बताया कि टीम आवाम के सच का कभी भी मनफी किरदार नहीं रहा, हमेशा मुस्बत किरदार रहा और हम लोग उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते कि जो मनफी किरदार अदा करें। लेकिन फिर भी वो आवाम के लिए सामने नहीं आए। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, आवाम के लिए की, हमारा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो देखने वाले अफराद हैं, वज़ीर आज़म साहब जो मिनिस्ट्रीज़ देख रही हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अफराद हैं, वो ये देखेंगे और इंशाअल्लाह ये जो इदारे हैं इनको बेहतर बनाएंगे, इनकी कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे और इनकी भर्तियाँ जो हैं वो सही तरीके से करेंगे ताकि इनमें ऐसे लोग आकर बैठें जो आवाम का साथ दें, जो आवाम के साथ चलें, आवाम की आवाज़ को उठाएं और आवाम को साथ लेकर चलें, उनको सही और गलत बताएं और उनको ये भी बताएं कि आपने हमारे साथ चलना है। अगर ये भर्तियाँ सही हुई, इन इदारों की भर्तियाँ सही हुई और इन जैसे नाकाबिल नाअहल लोग आकर ना बैठें तो ये जो इदारे हैं ये खासा तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम लोग भी इन जो अवाम है उसकी मदद भी कर सकेंगे, अवाम को भी साथ लेकर चल सकेंगे और अवामी मसाइल भी हुकूमत के सामने रख सकेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।